तो क्या मृत व्यक्तियों का नाम रहना चाहिए? क्या डुप्लीकेसी रहना चाहिए? और उनके द्वारा उठाए गए सवाल का तो चुनाव आयोग जवाब देगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि बंगाल चुनाव में यह मूल मुद्दा ही नहीं है। रोजगार, विकास, औद्योगिकरण, इन सवालों पर कोई विमर्श नहीं है। विमर्श का मुद्दा SIR बन गया है। तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को ही नकारना किसी राजनीतिक दल का ये केवल हठधर्मिता हो सकता है। लेकिन आप तो वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं आज तो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने का हर को अधिकार है। बिहार में भी SIR पर पद यात्रा हुआ था और जब जनादेश आया तो राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो गया इंडी गठबंधन। तो जनता की मनोदशा है, चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था मानता है। इंडिया अमेरिका का जो व्यापार हुआ है समझौता, उस पर क्या कहेंगे? 18% नहीं, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक डील की बात है, अब इस संबंध में माननीय राहुल गांधी जी आप विपक्ष के नेता हैं, आपने देश बेचने की बात कह दी। इस शब्द पर मेरी गहरी आपत्ति है। भाई, असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन 140 करोड़ का देश है ये किसी एक राजनीतिक दल का देश नहीं है। और हमारे देश को कौन बेच सकता है? दुनिया के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हम देश दुनिया के अगुआ रहे हैं। पाक के आतंकी ठिकाने को हमने चंद मिनटों के अंदर ध्वस्त कर दिया, तो हमको कोई नियंत्रित कर लेगा, यह तो नौवां आश्चर्य है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ओम बिरला जी को पत्र लिखा और कहा उसमें कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, ये परंपरा का उल्लंघन है, एक गंभीर चिंता है और राष्ट्र सुरक्षा के मामले पर जानबूझकर है वो बोलने का। विपक्ष के नेता को पत्र लिखने का अधिकार है और कार्य मंत्रणा समिति भी संसदीय व्यवस्था में है। अपने राजनीतिक पार्टी की ओर से, और वो तो विपक्ष के नेता हैं, अपनी राय तो जरूर रखने का उनको अधिकार है। और लोकसभा का स्पीकर का नियमन सबसे अंतिम होता है, वह चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अब किस संदर्भ में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं। 8 सांसद को है कल निलंबित कर दिया गया है लोकसभा में, जिस तरीके से सदन के अंदर इन लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने किया। ये लगातार इस ढंग की घटनाएं, जिस देश के अंदर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग, जन नायक कर्पूरी ठाकुर सदन के बेल में जाने की इजाजत नहीं देते थे, कहते थे ये संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल है। लेकिन नए दौर में है संसदीय व्यवस्था, बेल में जाएंगे, दस्तावेज फाड़ देंगे। जहां तर्क छिन्न हो जाता है वहां बल का प्रयोग होता है। तो जब बल का प्रयोग करिएगा तो स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है, आप पर कार्रवाई करेंगे तो आप पर कार्रवाई हुई। कल बिहार का बजट भी पेश हुआ। बिहार का बजट तो 5 संकल्प और 1 लक्ष्य और 7 निश्चय पार्ट 3, जो विकसित बिहार बनाने का हमारा लक्ष्य है, जो जनता ने प्रचंड जनादेश के रूप में, लहर के रूप में दिया, विपक्ष के लिए कहर बना, तो उसकी कार्य योजना है। लेकिन विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बजट तो कुछ खास था ही नहीं। बजट पर वाद विवाद होने के पहले ही औपचारिक प्रतिक्रिया बजट पेश होने के चंद मिनट के अंदर विपक्ष दे दिया। इसका मतलब बजट उन लोगों ने पढ़ लिया कि राजकोषीय घाटा कितना है, कितना आंतरिक राजस्व है, कितना FRBM एक्ट से ऋण लिया गया, किस विभाग को कितना आवंटित किया गया। बिना पढ़े लिखे, लेना न देना, अब बजट पर बोल दिया फूलेना।